नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शरद पूर्णिमा, इस दिन चंद्रमा संपूर्ण होता है। पूर्णिमा तिथि तो साल में 12 आती है, लेकिन ये जो शरद पूर्णिमा का चांद है वो 16 कलाओं से पूर्ण होता है और इस दिन का चांद और सारे पूर्णिमा की अपेक्षा बड़ा भी होता है। और कहा जाता है इस दिन अगर सुई में धागा पिरोया जाए चांद की रोशनी में तो आँखों की ज्योति तेज होती है। दोस्तों, इस पूर्णिमा के दिन तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से इसी दिन प्रकट हुई थी और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला भी रचाई थी। तो इस दिन धन के लिए, प्रेम के लिए हम तमाम तरह के टोटके उपाय करते हैं। उसी कड़ी में आज हम बताएंगे आज रात में माँ लक्ष्मी को कैसे मनाएं। सबसे पहले तो आप नहा धोकर काले रंग के कपड़े आज बिल्कुल भी नहीं पहनना है और सात्विक भोजन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शाम में नहा धो लें, अब फ्रेश कपड़े पहन लें। अगर ब्राइट वाइट है, एकदम कोरे वस्त्र मत पहनिएगा, एकदम प्योर वाइट नहीं पहनना चाहिए। और नहीं तो पिंक कलर या फिर आपके पास जो भी कलर है ब्लैक छोड़ के आप पहन लें। माँ लक्ष्मी की तस्वीर होगी आपके घर में, वहाँ पर बैठें, एक घी का दिया जलाएँ। थोड़ा बड़ा घी का दिया लीजिएगा कि जैसे रात भर जले। अब माँ लक्ष्मी को सबसे पहले तो आप अगर महिला हैं तो सिंदूर लगाइए, आप पुरुष हैं तो सिंदूर मत लगाइएगा। अब माँ लक्ष्मी के चरणों में एक गुलाब का पुष्प आपके जीवन में प्रेम बरसाने के लिए अर्पित करें। और ये पुष्प आप पंखुड़ी भी अर्पित कर सकते हैं, संभव हो तो गुलाब की माला भी अर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग इलायची रखें और माँ लक्ष्मी के समर्पित कर दें। अब आपने अगर खीर बनाई है, चाहे वो चावल की हो, मखाने की हो, ड्राई फ्रूट की हो, माँ को अर्पित करें। उसमें 2 पत्ते तुलसी के जरूर डालिएगा, लेकिन एक बात याद रखें, आज के दिन तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने हैं। आप देखिएगा तुलसी के गाछ के नीचे, वृक्ष के नीचे तुलसी के पत्ते गिरे हुए होंगे, आप उसे ही धोकर यूज कीजिएगा। अब आपको अर्पित करने के बाद भोग लगाइए, हमने जैसा कहा। इसके बाद अगर आपके पास नारियल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस दिन नारियल, माँ को समूचा नारियल अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद के रूप में बाद में पूरे घर परिवार के साथ खाने का विधान है। वैसे अगर आप नहीं भी रखते हैं तो कोई बात नहीं है। सबसे अहम यहाँ पर खीर है या फिर सफ़ेद मिठाई। और उसके बाद आपको करना क्या है, अगर गुलाब का इत्र है आपके घर में तो अति उत्तम, आप माँ को अर्पित कर दें। और इसके बाद इस इत्र को आप पूरे साल यूज करेंगे कैसे, जैसे आपने नहा धो ली, अब रुई में थोड़ा सा इत्र लगाइए, माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। आप घर से बाहर जा रहे हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो ये जो माँ लक्ष्मी के चरणों में इत्र रखा है आपने रुई में लगाकर, इसे उठाकर अपने पॉकेट में, पर्स में रख लें। सारा दिन काम करें, आप देखिएगा आपका इनकम बढ़ जाएगा। अब चूँकि माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर लीजिएगा, उसके बाद ये जो खीर है चंद्रमा की रोशनी में रात में करीब 11-12 बजे के करीब रात में रख दीजिएगा कुछ देर के लिए। और करीब 1:45 बजे तक पूर्णिमा तिथि है, तो इसके बाद आप इस खीर का प्रसाद पूरे घर परिवार के साथ आपको खाना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो मंत्र है सामने स्क्रीन पर, इसका जितना ज़्यादा हो जप कीजिएगा माँ लक्ष्मी की पूजा करके वहीं पे बैठकर। हमने कहा खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना है और पूर्णिमा तिथि जब तक रहती है तब तक आप जगे रहिए, सोइएगा मत। कम से कम घर का जो आप मुखिया हैं, आप महिला हैं, तो आप जगे रहिए, क्योंकि इस पूर्णिमा को कोजियारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसका मतलब होता है माँ लक्ष्मी ये देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है। तो ऐसे में इस पूर्णिमा के दिन जागने का भी विधान है। तो पूर्णिमा तिथि तक जागिए और भोर के समय यानी सूर्योदय होने के पहले इस जो खीर का प्रसाद है पूरे घर परिवार के साथ जरूर खाइए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और धन भी आता रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं, तुलसी के नीचे एक घी का दिया जरूर जलाइएगा और ये दिया आप तुलसी के नीचे जलाकर माँ से प्रार्थना कीजिएगा। लेकिन याद रखिए शाम होने के बाद घर के मुख्य द्वार पर भी आप एक दिया जला सकते हैं और ये दिया घी का हो तो अति उत्तम, नहीं तो सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं आप, उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा। दोस्तों, पास में कोई मंदिर हो, कम से कम शिवालय में जरूर एक दिया जलाइए और हनुमान जी के मंदिर में। इस दिन इन लोगों की भी पूजा होती है और ये पूर्णिमा वैसे भी चंद्रमा प्रधान है, तो भगवान शिव के माथे पे चंद्रमा विराजते हैं, तो शिव जी को भला हम कैसे भूल सकते हैं। और हनुमान जी तो हमारे संकट को हरने वाले हैं,
उनके मंदिर में एक दिया शाम के समय लौंग डालकर सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएंगे। और संभव हो तो इस दिन वैसे तो ऋण यानी कर्जों से मुक्ति के लिए भी उपाय किए जाते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाइए, मुख्य द्वार पर एक दिया जलाइए और संभव हो तो एक पान, आप पनवारी के पास जाइएगा, वो आपको सादा पान बना देगा, उसमें कत्था नहीं होगा, मसाले ये जो होते हैं जर्दा वगैरह नहीं होगा, सादा पान होगा, मीठा पान। आप हनुमान जी को अर्पित कर दीजिएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कर्ज मुक्ति के लिए। दीपावली से पहले शरद पूर्णिमा मनाई जाती है और माँ लक्ष्मी का जन्मदिन है इस दिन। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी का जन्मदिन आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हम मनाते हैं और इस बार यह 13 अक्टूबर यानी रविवार के दिन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धन की देवी माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न इसी दिन हुई थी, इसलिए यह दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी को समर्पित है। और माँ लक्ष्मी को 5 चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। उनमें से अगर कोई एक भी आप इन्हें भोग लगा देते हैं और प्रसाद के रूप में खाते हैं तो यकीन मानिए धन सुख समृद्धि सब कुछ बढ़ता चला जाएगा और माता की कृपा जीवन में होती चली जाएंगी, कभी किसी चीज़ की लाइफ में कमी ही नहीं होगी। और वो क्या चीज़ है, उसके पहले हम आपको बता दें, इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं भी आपको संभव हो रहा है, बहुत तरह की चीज़ अर्पित करने की कोई बात नहीं, अगर संभव हो तो गुलाब के पुष्प के, लाल गुलाब के पुष्प के पंखुड़ी अर्पित करें और नहीं तो गुलाब का इत्र रुई में लगाकर अर्पित करें, माँ उसी से प्रसन्न हो जाएंगी। मखाना, आपको तो पता ही है मखाना का संबंध चंद्रमा से है। माँ लक्ष्मी जो हैं उनके भाई हैं चंद्रमा। तो इस दिन अगर आप मखाना का भोग लगाते हैं माँ लक्ष्मी को, श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। वो भी संभव ना हो तो कम से कम बतासे का ही भोग लगा दें। रात में अगर आप माँ को बतासे से भोग लगाते हैं या फिर चीनी के खिलौने माँ को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए जीवन की आधी परेशानी तो यूं ही दूर हो जाएगी। वैसे तो इस दिन खीर बनाने का भी विधान है। अगर पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में आप रखते हैं तो कहा जाता है इसमें अमृत टपकता है और फिर दूसरे दिन इसे खाने का विधान है। कई तरह के रोग बीमारी भी दूर होते हैं और इस खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं। अब बात करते हैं पान की। पान तो हर पूजा पाठ में आवश्यक होता है। पान को प्रसन्नता का और संतुष्टि का सूचक माना जाता है। पूजा में पान सुपारी का प्रयोग करते हैं। तो इस दिन अगर आप कुछ ना समझ में आए तो माँ को सिर्फ पान सुपारी भी अर्पित कर देते हैं तो माँ उसी से प्रसन्न हो जाती हैं। संभव हो तो माँ को दही का भोग लगाएं, इसीलिए तो कहा जाता है दही माँ लक्ष्मी को पसंद है, इसलिए रात के समय कभी किसी को दही नहीं देना चाहिए। तो माँ को दही का भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में आप दे सकते हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस बार कोई एक भी आप भोग लगाकर माँ को प्रसन्न करें और जीवन में चमत्कार होते हुए देखें। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। माँ को प्रसन्न कीजिए, माँ की कृपा यूं ही आप पर बनी रहे और संभव हो तो श्री सूक्तम का पाठ करें या फिर ओम श्रीं श्रीय नमः माँ लक्ष्मी का मंत्र है, इसका जप करें। यथासंभव जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। तुलसी का बहुत सारा उपयोग होता है तंत्र क्रिया में, ज्योतिष में और हमारे आम जीवन में भी। दोस्तों, तुलसी के पत्ते और 7 काली मिर्च अगर हाथ में लेकर नज़र उतारते हैं आप बच्चों के आज के दिन तो यकीन मानिए नज़र तो उतरेगा ही, आपके बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे। और इस से नज़र उतारने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो काली मिर्च है बच्चों को कहे कम से कम दांत से काट लें, अंदर तो नहीं कर पाएंगे, तीता लगेगा, पर फेंक देंगे उसके बाद। और ये जो तुलसी के पत्ते हैं उसे मसल कर अच्छे से उसका रस 1-2 बूंद बच्चों को पिला दें शहद के साथ। देखिएगा बच्चों का नज़र दोष भी उतरेगा और आपके बच्चे स्वस्थ और मस्त रहेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस पूर्णिमा तिथि को क्या करें कि जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। दोस्तों, वैसे तो आज के दिन दही, चीनी और तुलसी के पत्ते डालकर उसमें अगर थोड़ा थोड़ा भी आप पूरे परिवार के साथ खाते हैं तो यकीन मानिए इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं, आपका शरीर भी पुष्ट बनता है। आज के दिन आंवला खाने का भी विधान है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज कुछ खास
संयोग बन रहे हैं पूरे 33 सालों के बाद, ऐसे दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, ऊपर से गज केसरी योग बन रहा है। तो ऐसे में अगर आप तुलसी के सामने दिया जलाते हैं घी का और एक मंत्र बोल देते हैं तो यकीन मानिए जीवन की आधी परेशानी तो यूं ही खत्म हो जाएगी। तुलसी मैया को मनाने का सबसे आसान उपाय है, सबसे आसान मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम तुलसी की 7 परिक्रमा करें और जितनी बार मर्जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। और ये जो आप दिया जलाएंगे घी का दिया होगा और आप उसमें चाहें तो 2 लौंग डाल सकते हैं, बहुत अच्छी रहेगी। पूरे घर परिवार में खुशियाँ आती रहेगी और साल भर धन की कमी भी नहीं होगी। ये पूर्णिमा खास है, हमने पहले भी बताया है। कम से कम 1:45-2 बजे रात तक जगिए, कम एक ही आदमी जगिए, घर के जो मुखिया हैं वो जगिए, या सबसे अच्छा रहेगा घर की कोई महिला ही जग लें। और माँ लक्ष्मी इस रात पृथ्वी पर विचरण करती हैं और देखती हैं किनके घर में लोग जाग रहे हैं, माँ उन्हीं के घर आती हैं। साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, क्रोध, वाद विवाद, झगड़े, लड़ाइयाँ, बच्चों के साथ मारपीट जैसी चीज़ें मत कीजिएगा। एकदम शांति के साथ खूबसूरत सा वातावरण घर परिवार का बनाए रखें, माँ लक्ष्मी आपके घर जरूर आएंगी। और हमने उपाय बताया है स्वस्तिक बनाने का, बंधनवार लगाने का, कि करके रखिएगा, घर को सजा के रखिएगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।